पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज हर जगह अगर बात की जा रही है तो शाहरुख खान की पठान की, और पठान जो है आज सिनेमा घरों में लग चुकी है। और जो डायलॉग था वो डायलॉग ये था कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। और वाकई में आज मौसम भी बिगड़ा हुआ ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि थिएटरों में खास तौर पर पठान लग चुकी है। और मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए खुशबू मौजूद हैं। खुशबू का जिक्र इसलिए है क्योंकि आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख कर के आ चुकी हैं। पठान कैसी है, कैसी लगी इन्हें, और क्यों दर्शक पठान को देखने के लिए मजबूर होंगे, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। तो खुशबू, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अभी अभी पठान देख कर के लौटी हैं, कैसी लगी है मूवी आपको? नदीम, जैसा कि आपने कहा कि मौसम बिगड़ने वाला है, आप देख सकते हैं, दर्शकों को भी दिखा सकते हैं कि मौसम ऑलरेडी बिगड़ चुका है। और ये बात सच है कि ये फिल्म हिट नहीं है। अगर कोई ये सुपर हिट भी बोले तो मैं कहूँगी कि ये फिल्म सुपर हिट भी नहीं है, बल्कि बॉलीवुड का सूखा कहे तो ये उस सूखे को मिटाती हुई ब्लॉकबस्टर मूवी है। सिद्धार्थ आनंद का जो डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले है वो आपको एक सेकंड के लिए भी नज़र हटाने की टाइम नहीं देता, और बंधी हुई कहानी है। इसी के साथ आदित्य चोपड़ा के ऊपर भी सवाल ये उठ रहे थे कि ये क्या अच्छी मूवी बना पाएंगे, अब इनका चार्म ख़त्म हो चुका है। तो पठान के पहले स्क्रीन प्ले से लेकर लास्ट सीन तक हर किसी की नज़र वहीं बनी रही। तो स्टोरी पर अगर हम बात करें तो स्टोरी पर उन्होंने पूरी तरीके से ग्रिप लास्ट सीन तक बना कर रखी नदीम। और सिनेमेटोग्राफर की अगर क्या बात की जाए तो क्या सीन है, उस सीन को सोचते हुए देखते हुए आप एकदम अचंभित हो जाते हैं कि कितना अच्छे एक्शन सीक्वेंस को सिनेमेटोग्राफी के तौर पर दिखाया गया है, वो अपने आप में दिखाता है। और उसके बाद जो आप अगर कलाकारों की बात करें, शाहरुख खान तो शाहरुख खान है, दीपिका को लेकर बात की जाए तो दीपिका मोमडन लेडी ही है। सॉरी फॉर स्पॉइलर, हाँ, दीपिका मोमडन लेडी ही है। ये वायरल वीडियो आपने देखा होगा, आप मूवी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। लेकिन जॉन इब्राहिम अपने विलन के रोल में पूरी तरह से जस्टिस करते हुए दिखाई दिए हैं। उनका पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक कहीं भी जो ढील है वो नहीं हुई है। और उसी के साथ अगर हम बात करें गानों की तो फिल्म में 2 ही गाने हैं। और जब और जब बात बेशरम रंग के उस गाने की बात आई जहां पर हिंदू धर्म खतरे में आ गया था, और ये गाना जैसे ही स्क्रीन पर बजा तो लोग अपनी सीट पर खड़े होकर नाचने लगे थे। और तो और सबसे ज़्यादा अगर आप स्पॉइलर इसको ना माने तो आपके सामने एक वीडियो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो कपड़ों का विरोध जो था, उस कपड़ों में कम से कम 5 मिनट का सीन रखा गया है। और उसके बाद जो इन चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे थे, बाइकआउट करने की कोशिश कर रहे थे, वो इतना स्मूथ चला जाता है कि आपका ध्यान भी नहीं जाता। और जैसे ही दीपिका पादुकोण की एंट्री होती है और क्या सीटी बजती है, क्या तालियां बजती है, क्या लोग नाचते हुए नज़र आते हैं, ये वही सिनेमा का वो दौर आज के दिन सिनेमा हॉल्स में देखने को मिल रहा है जो काफ़ी टाइम से मिसिंग था। और ये बात सही है कि अगर वीडियो अपने इसकी एडिट की बात की जाए तो आरिफ शेख ने जिस तरह से वीडियो को एडिट किया है, पूरी फिल्म जो एडिट की है वो कमाल की है। और वही कमाल आपको हर सीन से दूसरे सीन में जाने पर बोझियत नहीं होती है। आपको ये भी नहीं देखने को मिलता है कि ये किस तरीके से जा रहा है, कहीं कट है, यहाँ पर ये सीन लंबा होना चाहिए था, नहीं, पूरी तरह से कैची चलाकर फिल्म का जो फुल इम्पैक्ट दिया है वो आखिरी सीन तक आपको बांध के रखता है। लेकिन अब बात करते हैं बाइकआउट गैंग की। बाइकआउट गैंग के तो बूम ऐसे करके पूरा का पूरा उनका मेहनत बेकार हो चुकी है। और पठान में वो जो देशभक्ति जिसके खिलाफ ये पूरा विरोध हो रहा था, वो विरोध भी कहीं ना कहीं हवा में फुर हो गया, क्योंकि जिसका विरोध हो रहा था वही देश के लिए लड़ता हुआ दिखाई दिया और हर कोई उसका फ़ैन हो गया। नदीम, आपके मन में भी कोई सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि जैसे ही हम सिनेमा हॉल से बाहर निकले लोग नाच रहे थे, लोग नाचते हुए झूमते हुए कह रहे
रहे थे कि ये ब्लॉकबस्टर है, शाहरुख का कमबैक है। 4 साल तक हमने जिस चीज़ का इंतज़ार किया वो सूखा शाहरुख खान ने स्क्रीन पर आकर पूरी तरीके से दूर कर दिया है। और इस बात से भी हैरान नहीं होना चाहिए कि अगर पहले ही दिन का कलेक्शन 50 करोड़ आए, क्योंकि नदीम आप तो देख के आए नहीं है। और मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि खुशबू अभी मूवी देख करके आई नहीं है और दोबारा जो है मूवी देखने का प्लान भी बना चुकी है। खुशबू, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि पठान तो सिनेमा घरों में आ गई और जिस तरीके से ट्विटर पर तस्वीरें सामने आ रही हैं, झूमे जो पठान के दौरान एक वीडियो सामने आया और लोग उसमें जश्न मनाते हुए दिखाई दिए, कुछ ऐसा नज़ारा जो लोग देखने के लिए बस सिर्फ सिनेमा हॉल में ही पठान को देखने जाएं। नदीम, सबसे बड़ी बात यह है कि ये नज़ारा आपको सिनेमा थिएटर में ही वो आवाज़ें, चिल्लाना, चीखना, शोर मचाना और इन्जॉय करना, और सीन पर जब हीरो की एंट्री, हीरोइन की एंट्री और वो जो एक्शन पैक्ड जो सीन्स आते हैं, वो जो चिल्लाने वाला वो होता है ना, वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, ये लीक करके फिल्म पठान को पूरी तरीके से गिराने की कोशिश थी, लेकिन शाहरुख तो शाहरुख हैं, उससे भी उन्होंने निपट लिया है। और ये बात क्लियर हो चुकी है कि पूरा का पूरा ये गैंग धाराशाही हो चुका है। खुशबू, मैं इसी के साथ साथ एक सवाल ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि पठान, शाहरुख खान का स्टारडम जो है वो ख़त्म हो चुका है। क्या लगता है पठान के बाद पठान का ख़ास तौर पर जो शाहरुख का चार्म है वो वापस आएगा या अब ख़त्म हो गया इसके बाद? नदीम, आपका सवाल भी अपने आप में इसलिए फ़नी है क्योंकि ये जवाब भी ना जब आप स्क्रीन पे जाएंगे, और अब आप बोलेंगे कि मैं स्पॉइलर देने जा रही हूँ, लेकिन खैर सबको पता है कि फिल्म में तो पठान के साथ साथ टाइगर भी है ही, लेकिन वही आपके उस सवाल का जवाब भी दे देंगे जो सवाल आपने पूछा है कि ये वो दौर है जहाँ बादशाहत होती है। और उस बादशाहत में ये क्लियर है कि चाहे आप मुंह से कुछ भी बोलते रहे, लेकिन वो दीवानगी, वो प्रमोशन और वो प्यार जो शाहरुख खान को जनता दिखा रही है वो कहीं और देखने को मिलने ही नहीं वाला है। इसलिए अगर आपने अब तक पेटी नहीं बांधी है एंटरटेनमेंट की, तो जाइए सबसे पहले देख के आइए, क्योंकि मैं एक बार देख के आ गई हूँ और फिर दोबारा देखने जा रही हूँ, क्योंकि शाहरुख का वो चार्म जिसको लेकर हम लोगों ने तमाम 4 साल का वेट किया। हमेशा कहा जाता था कि कहानी में दम नहीं होता, इसको कुछ नहीं आता, ये बस हाथ आकर फैला देता है। तो इस फिल्म में एक भी बार हाथ नहीं फैला है, लेकिन उसके बावजूद जनता ब्लॉकबस्टर्स को भी, अगर 4 गुना ज़्यादा ब्लॉकबस्टर्स कहा जाए तो ये वो होने वाला है। लेकिन पहले दिन की कमाई अगर आपको 50 करोड़ सुनने को मिले तो आपको हैरान नहीं होना होगा कि भारत का ओवरऑल कलेक्शन फर्स्ट डे का 60 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन उससे नीचे नहीं होगा, क्योंकि दीवानगी लोगों की अब और ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि जनता ने इसका प्रमोशन का खुद बीड़ा उठाया था, लेकिन उसी के साथ साथ अब जनता खुद देखने के बाद शाहरुख की एक बार फिर से दीवानी हो गई है। नदीम, खुशबू, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, अगर आप मूवी को खासतौर पर पठान का जिस तरीके से जिक्र चल रहा है, कितने 10 में से कितने रिव्यू देना चाहेंगे आप? खैर 10 में से अगर हम बात ना करें तो बेहतर है, 5 में से हम देंगे इनको 4.5, क्योंकि पूरी तरीके से कमबैक फिल्म को देखा जा रहा था। इतना विरोध झेलने के बाद अगर किसी फिल्म ने लोगों के दिलों पर राज किया है तो वो कंटेंट है, और शाहरुख की वो एक्टिंग स्किल है जो सिर्फ हाथ फैलाने भर नहीं रह जाती है। नदीम।